हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो सबसे पहले आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, एक दिन पहले से। तो 2 दिन का ब्लॉग है ये। तो आज शनिवार है, शनिवार और रविवार 2 दिन का ब्लॉग एक साथ में अपलोड कर रही हूँ। तो शाम को मैंने कहा अखरोट रखे हुए थे, मेरी मम्मा ने भेज दिए थे। तो ये देख लीजिए, मैंने कहा बहुत दिन से रखे हुए थे, उनको खा लेते, वरना क्या होगा, ये ज़्यादा दिन तक रखे रहते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको लेके बस फोड़ने के लिए बैठ गई। बहुत सारे हुए, 1-2 किलो होंगे आराम से, या फिर 2.5 किलो भी होंगे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भेजी थी क्योंकि मेरे पापा अमरनाथ गए हुए थे। तो वहाँ से वो अखरोट और जो बड़ी वाली किस्मिस आती है वो, और जो सेब के चिप्स आते हैं वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भेजी हुई थी। और उनका वहाँ का जो कार्ड जैसा, मतलब कुछ भगवान का मूर्ति जैसी कुछ होती है, उस पर वो भेजा था। तो सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं अच्छे से, बस अखरोट बाकी बचे थे। तो मैंने कहा इनको भी फोड़ के देख लेते हैं। एक तो इसमें ख़राब भी निकल रहे थे, तो मैंने कहा क्या पता रखे रखे सारे ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कहा इससे अच्छा इनको फोड़ के रख लेती हूँ, अच्छे अच्छे होंगे वो इस्तेमाल कर लेंगे। और इसमें बादाम भी थे, छिलके वाले जो बादाम आते हैं ना, वो भी थे कुछ कुछ। तो कोई कोई तो फूटने में बहुत टाइम ले रहा था, कोई कोई, और कोई कोई जल्दी फूट जा रहा था। तो ये देख लीजिए, ये हमारी बगल की लड़की है, वो आ गई है, वो बोल रही थी क्या कर रहे हो आप। मैंने कहा मैं अखरोट मतलब फोड़ रही हूँ, तो उसको भी मैंने दे दिया। और उसके बाद फिर चलिए, तो ये है उसके दूसरे दिन का ब्लॉग, यानी कि दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग। तो सबसे पहले आज नाश्ते में मैं कुछ नई चीज़ बना रही हूँ, हो सकता है कि आप लोगों ने ना खाई हो ना देखी हो। तो चलिए आप लोगों के साथ भी मैं बता ही देती हूँ कि किस तरीके से इतना टेस्टी लगता है, सच बता रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और बेसन ले लिया। बेसन को मैं थोड़ा पतला घोलूँगी है। और उसके बाद मैंने तेल में हरी मिर्च और प्याज प्याज मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। प्याज का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। एक टमाटर ले लूँगी जिसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। और जब तक हमारा प्याज भुन रहा है तब तक हमारा चाय भी बन के रेडी हो रही है। और ये देख लीजिए, बेसन को मैं अच्छे से घोल लेती हूँ, एक भी लम्स इसमें नहीं रहना चाहिए। देख लीजिए, इसलिए मैं हाथों से घोलती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हाथों का इस्तेमाल क्यों करती हो, आप चम्मच का इस्तेमाल कर लो। लेकिन जिस तरीके से हाथों से घुल जाता ना, उस तरीके से चम्मच से नहीं घुलता। हाँ, ये बात अलग है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको ये सारी चीज़ें बहुत अजीब सी लगेंगी कि हाथों से घोल रहे हैं। लेकिन हम गाँव वाले हैं भाई, हम इतनी हाई क्लास नहीं है, मिडिल क्लास है भाई। हमको जैसे शुरुआत से हमने देखा जो चीज़, बस वैसे ही तो करेंगे। तो मसाले, वो बेसन में हमने नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर, जो भी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, और इसको डाल दिया है कढ़ाई में। तो अब बिल्कुल धीमी गैस करके इसको धीरे धीरे पकाते रहेंगे, वरना ये कढ़ाई में चिपक जाएगा नीचे। तो इसको पकड़ लेते हैं, वरना कढ़ाई गिर जाएगी। देख लीजिए, इस तरीके से धीरे धीरे थिक होता चला जाएगा। तो इसको इसी तरीके से हमको पकाते जाना। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा। तो आज जिस मतलब ये हेल्दी भी होता है। ऐसा नहीं है कि देखो मैगी पास्ता हो गए, ये इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते जितना ये हेल्दी होता है। तो आप लोग अपने बच्चों को भी नाश्ते में दे सकते हो। तो देख लो मैंने कितना चलाया, फिर भी देखो कढ़ाई में चिपक ही गया है, बेसन चिपक ही जाता है। तो मैंने थाली में लगा लिया था थोड़ा सा घी। और उसके बाद मैंने ये जो हमने बनाया है उसको निकाल लेती। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो थाली को मैंने थोड़ा सा प्लेट में अलग से निकाल दिया। ये देख लीजिए, अगर ये वैसे तो ये जम जाएगा, बर्फ़ी जैसे इसके टुकड़े निकल आएंगे। अगर नहीं निकलेंगे तो हम चम्मच से खा लेंगे इसको। बहुत अच्छा टेस्टी बना था। और ये है फ्रेंड उसके दूसरे दिन का, मतलब दूसरे दिन का नहीं, सॉरी, दोपहर का ब्लॉग। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज हम दोपहर में बनाने वाले, क्या पता आप लोगों को, बाटी, दाल बाटी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आज मैंने इतनी अच्छी बाटी बनाई फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी मेरा ये ट्रिक आजमाओगे ना, तो अंदर से बिल्कुल भी कड़क नहीं होंगी, एकदम इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी, बहुत अच्छी, जल्दी जल्दी टूटेंगी। तो सबसे पहले मैंने दाल को उबाल के रख दिया है। और उसके बाद मेरी बहन दाल की छौंक लगाने का तैयारी कर रही है, यानी कि प्याज व्याज काट रही है। तो मैंने कहा मैं जो बाटी बनाने की तैयारी कर लेती। तो मैं जितनी भी बाटी बनानी उस हिसाब से मैंने आटा ले लिया है। और आटे में हल्दी, नमक और थोड़ा घी मैंने थोड़ा डाला जिससे कि अंदर से सॉफ्ट बने। ये देख लीजिए, आटा लग के हमारा रेडी हो चुका है। और इसमें मैंने एक चीज़ और भी ऐड की है,
ठीक है, तो वो भी आप लोग ज़रूर से कर लीजिएगा। वो है खाने वाला सोडा। तो 1 चमची हमने इसमें छोटी वाली चमची खाने वाला सोडा इस्तेमाल किया है। तो आटा हमारा अच्छे से लग चुका है, टाइट आटा लगाना है। और उसके बाद फिर मैंने कुकर को, जो बाटी का कुकर होता है ना, वो मैंने रख दिया है गैस पे। और इस तरीके से बाटी को गोल गोल करके हम इस तरीके से बना लेते हैं। जब तक थोड़ा सा गर्म होगा ना कुकर, तब तक हम सारी जितनी भी बाटियाँ आएंगी उतनी आराम से उसमें रख देंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से गोला बना लेने हैं सारे। और उसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो अगर देखो यहाँ पे कंडे, जब हम गांव में रहते थे वहाँ पे तो कंडे की आग पर बनती हैं ये बाटी, और उनका टेस्ट भी भाई कुछ अलग ही होता है। लेकिन यहाँ पे शहर में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है ना, तो इस तरीके से ये चीज़ें सारी बन जाती हैं, लेकिन टेस्ट भी अलग अलग होता है। तो आजकल तो भाई सारी चीज़ें मौजूद हो गई हैं, तो बिना कंडे बिना आग के भी आप लोग इस कुकर में बना के खा सकते हो। बाटी शहर में रह रहे हैं तो कहाँ से गाय भैंस का गोबर कहाँ से मिलेगा भाई। तो इसलिए जो भी है अच्छा है सब। तो देख लीजिए, इसको हम अच्छे से पकाएंगे। और साइड में हमने रख दिया है भगोनी, जिसमें हम दाल को भी छौंक लगाते चलेंगे साथ ही साथ में। तो थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है। तो दूसरे साइड से दिखाती हूँ आप लोगों को, जिससे कि अच्छे से दिखे। तो दाल हमारी उबल चुकी है, थोड़ी कम पड़ रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी और रख दी है कुकर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं देखो दाल छौंकने के वाले में नहीं बताऊँगी, मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ। पता फ्रेंड, मैं कितना भी, तो फ्रेंड्स कितना भी छुपाओ, इतना छुपाया मैंने, इतना छुपाया, फिर भी एक एक ना चले इन लोगों के सामने, मेरी इनके सामने। और उनको पता चल ही गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना। कि मुझे नहीं पता, मतलब सामने वाले लोगों को पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना। कितना अजीब सी बातें करते हैं लोग, कुछ कह नहीं सकते। देखो कभी कभी क्या होता है, इंसान अपने घर में नहीं झाँकता, दूसरों के लोगों के घर में झाँकता है। मैं यूट्यूबर हूँ तो अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, ठीक है, वो तो बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बार बार कमेंट बॉक्स में पूछे कि आप प्रेग्नेंट हो क्यों नहीं हो, बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर प्रेग्नेंट हो तो बताते क्यों नहीं हो, आप लगते हो ये फलान ढिमका, मतलब इतनी सारी मतलब कमेंट आ जाती। कभी कभी मैं पढ़ते पढ़ते मतलब इतनी दुखी हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि देख लीजिए मेरी बाटी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ना। इस तरीके से इनको अलटते पलटते रहना है। तो सच्ची बता रही हूँ, कभी कभी तो मैं इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ लोगों की कमेंट पढ़ के। अगर ऐसा कुछ होगा ना तो मैं खुद बताऊँगी आप लोगों को सामने से, क्योंकि मैं अपनी फैमिली समझती हूँ। जो देखो, जो मुझे पसंद करते हैं ना वो लोग ऐसे कमेंट नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो अनाप शनाप कमेंट करके भाग जाते हैं। सच बता रही हूँ मैं। और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं भाई, कि आप छुपा रही हो लेकिन मुझे पता चल गया। ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे जो बात का मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता चल गया, वाह क्या ज़माना है भाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड, आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी ऐसा कुछ होगा भगवान की कृपा से तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पक्का मेरा प्रॉमिस आप लोगों से। तो ये देख लीजिए मेरी बाटी पक के रेडी हो चुकी है एकदम अच्छे से। और इनको मैं रख दूँगी इस तरीके से, जिससे कि ये गरम की गरम बनी रहे। और मैंने रख दी है कढ़ाई दोबारा से। तो आप लोग सोच रहे हो कि कढ़ाई दोबारा से क्यों रखी है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक और ट्विस्ट है इसमें। तो अब मैं क्या करूँगी, बाटियों को जिस तरीके से हम घी में डुबो डुबो के खाते हैं ना, उस तरीके से हम घी में ऐसे फ्राई करने वाले हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी डाल दूँगी। ये घर का घी है, देसी घी है, तो उसका टेस्ट तो कुछ अलग ही आता है भाई। ये देख लीजिए, तो इसको थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है। और बाटी को हम बाटी के दो दो टुकड़े करके इसमें फ्राई कर लेंगे, जिससे कि अगर ये अंदर से कच्ची कच्ची लगेगी ना तो अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तो एकदम करारी क्रंची और ऊपर से घी वाली, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा इसका, ठीक है। तो इनको मैं तोड़ के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसी बनी हुई ना, एकदम बढ़िया, एकदम बहुत ज़्यादा मुलायम, ऊपर से एकदम कड़क, अंदर से एकदम मुलायम, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। पता है बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि इडली बनाऊँ, लेकिन इडली का कुकर नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं सोच के रह जाती हूँ। इडली का कुकर मैंने गाँव में ले लिया है, तो मैंने सोचा यहाँ पे ले लूँगी तो डबल डबल का क्या करूँगी, इसलिए मैंने लिया ही नहीं। तो ये देख लीजिए इस तरीके से एक बाटी में से दो दो टुकड़े करके इनको हम घी में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। और अच्छे से इनको फ्राई करेंगे और फिर बस खाएंगे। क्या मस्त टेस्ट आ रहा था, सच बता रही हूँ। तो अगर फ्रेंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना। जैसे कि अगर आप लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिया होता है उसको प्रेस करोगे
तो उसके साइड में जो बेल आइकन आ जाएगा 3 घंटी आ जाएंगी, तो सबसे ऊपर वाली जो होती है उसको ऑन कर देना। तो जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी उसका आप लोगों को पहले से पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, तो आप मेरा वीडियो देख पाओगे, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो करिएगा भाई, ज़बरदस्ती किसी से कोई कुछ भी नहीं करवा सकता। बस अगर आप लोग मेरा वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो बस यही है, कुछ नहीं। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ, थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कर दीजिए मेरी हेल्प। तो चलिए, बाटी हमारी सिक चुकी हैं तो इनको मैं निकाल देती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से। मैंने थोड़ा गैस थोड़ा धीमी ही रखी है क्योंकि घी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एकदम। तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब बिना दाल के ही इतनी अच्छी टेस्ट लग रही थी। मैं तो एक ऐसे ही खा गई बिना दाल के ही, मैंने कहा टेस्ट करती हूँ, क्योंकि नमक तो उसमें था ही पहले से, तो बहुत ज़्यादा गजब की टेस्ट आ रहा था उसमें। तो आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए, अब मैं खाना परोस लेती हूँ। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं तो मैं उनके लिए खाना परोस रही थी, उनके लिए ही मैंने ये बाटी बनाई। तो ये देख लीजिए, अच्छा अंदर से भी देख लीजिए। तो इसको मैं टेस्ट करके देख रही थी, मैंने कितना अच्छा बता नहीं सकती मैं कैसा टेस्ट आ रहा था। वो तो आप लोग बनाओगे तभी पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से मैं उनके लिए खाना परोस लेती हूँ, लेके चलती हूँ, वरना वो बोलेंगे तो वहीं पे खा ले और मैं यहाँ पे कब लाएगी। तो मैंने मतलब इसी तरीके से इतना टेस्टी लग रहा था कि रुक ही नहीं रहता, मैंने ऐसा लग रहा था खाते जाओ खाते जाओ। तो चलिए फटाफट से मैं परोस लेती हूँ उनके लिए खाना और लेके चलती हूँ फिर उनके लिए। तो ये देख लीजिए, दाल ले ली है, प्याज ले लिया है हमने, और बाटियों को जो भी हमने फ्राई किया था वो, और ये जो भगोनी में रखी है ना, छोटी वाली भगोनी में, उसमें मैंने चावल बनाए थे तो वो रखे हुए नमकीन। तो मैंने कहा उनको भी लेके चलती हूँ। और सच बता रही, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो खाना खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैंने थोड़ी सी हाथ में ले ली थी और उसको मैं इसी तरीके से, मतलब बिना दाल के इसी तरीके से, जिस तरीके बच्चे खाते हैं ना जिस तरीके से, उस तरीके से मैं खा रही थी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। मैंने कहा उसको फिनिश करके और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे 5:30। आज मुझे नींद नहीं आई, संडे था, सोने की कोशिश कर रही थी बट नहीं सो पाई, क्योंकि आज गणपति विसर्जन हो रहा था। 5 दिन वाले जो गणपति थे उनका विसर्जन हो रहा था। तो ढप 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 ढप, जैसे कि वो क्या वो ढोल बजाते ना, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैं सो नहीं पाई। तो मेरे हस्बैंड बोला चलो कोई बात नहीं, मत सो, वैसे भी आज शॉपिंग करने के लिए जाना है। और शॉपिंग करने के लिए गए, बहुत सारी शॉपिंग करके लाए। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ। 4-5 हज़ार रुपये का सामान लेकर आई हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ। तो चाय मैं लेकर आई हूँ। मेरे हस्बैंड जो बैठे हुए फ़ोन चला रहे थे, तो उनके लिए मैंने बिना चीनी वाली चाय निकाल दी। मेरे लिए चाय वैसी जो चीनी डाल के और चाय बनाई। फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया, बिल्कुल रात होगी। तो मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए थे सेविंग कराने के लिए, सेव कराने के लिए। तो वो वहाँ से लाए दही पूरी। उनको पता है कि मेरी दही पूरी बहुत फेवरेट है, तो वो खुद वहीं पे खा कर आए थे। मेरे और मेरे बहन के लिए वो घर पे लेकर आए थे। तो हम लोग इस तरीके से बस खा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। तो आप लोग भी आ जाइए। तो ये मेरे हस्बैंड, मतलब मैं बोल रही थी मैं दिख रही हूँ ना कैमरे में, तो वो कैमरा अच्छे से सेट करके चले गए। तो ये देख लीजिए, तो मैं इनको फिनिश कर लेती हूँ। तो बस फिर आज रात का कोई खाना नहीं है, क्योंकि भाई आज नीचे भंडारा था। जो गणपति जी विसर्जन हो रहे थे वहाँ पे उन्होंने भंडारा रखा हुआ था। तो हम लोग रात का, मतलब बोलते ना प्रसाद, तो बस वही प्रसाद खाने के लिए हम लोग नीचे गए थे। तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें थी। वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, बहुत सारे लोग देखने लगते कि ये क्या कर रही है, इसलिए। तो वहाँ पे बहुत, देखो, आलू बैंगन की सब्जी, खमन, पूरी, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें थी। तो मस्त वहाँ का बस खाना खा के फिर आके थोड़ी बहुत टीवी देखी, फिर सो गए। बस आज का वीडियो हमारा इतना ही है। आप लोग बताना कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो। वही बात मैं बोल बोल के थक जाती हूँ, लेकिन आप सुन सुन के भी और मतलब करते नहीं हो, ये तो गलत बात है ना। तो मेरी दही पूरी हो गई फिनिश, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।